मैं हूं हमजा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 माइनर एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट। उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर्बिट्रेटर के। आर्बिट्रेटर कौन होता है और इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। अ पर्सन अपॉइंटेड टू एडजुडिकेट डिसाइड रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन पार्टीज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। कोई ऐसा बंदा जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो बंदा डिसाइड कर सके, किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके, उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। ऑर्डिनरी आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय पार्टीज एंड विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टीज टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब आर्बिट्रेशन जनरली ये है कि आर्बिट्रेटर जो आपका होता है वो अपॉइंट होता है, जो पार्टीज़ हैं वो खुद अपॉइंट करती हैं और कंसेंट उनको दोनों पार्टीज़ का कंसेंट लिया जाता है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर जिनके दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। बट वेयर द पार्टीज फेल टू डू सो दिस जॉब एंड वेयर द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल टू डू एक्ट देन आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब जहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे पार्टी फेल हो जाए, पार्टी ये अपॉइंट ना कर सकती हूँ, ठीक है, ये पार्टी अपॉइंट ना करे या कोई मसला आ जाए, दोनों पार्टी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाए किसी आर्बिट्रेटर पे या फिर कोई और, या आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ जो है ना वो कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना कर सकें, या जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है वो अपना काम ने सही से ना कर रहा हो, तो कोर्ट नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज गवर्न अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब रेलिवेंट प्रोविजंस की जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो 4, 8, 9 और 12 है। ठीक है, 8 और 9 के बारे में आता है कि पेपर में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि 8 और 9 में क्या डिफरेंस है, ये आप बताएं, तो वो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज अ न्यूट्रल पर्सन हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एंड एडजुडिकेट अपॉन एनी डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो पार्टीज के दरमियान रिजॉल्व डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और उनके दरमियान फैसला करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जनरली मेड बाय पार्टीज। पार्टीज जनरली इसको करती हैं टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। बट इफ द पार्टी फेल टू डू सो देन द कोर्ट में अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन सर्टन केसेस। अब पावर ऑफ, सबसे पहले सेक्शन 9 में हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 में पावर लिखी गई है, जो पार्टीज़ की पावर है वो अपॉइंट करने की। अपॉइंटमेंट बाय पार्टीज। द पार्टी हु रेफर देयर डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन अपॉइंट्स आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब जो भी पार्टी जिनके दरमियान डिस्प्यूट है, ठीक है, वो एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, दोनों पार्टी मिलकर अपॉइंट करती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड रेफरेंस टू टू आर्बिट्रेटर्स वन ऑफ बी अपॉइंटेड बाय ईच पार्टीज। ठीक है, जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा होगा दो आर्बिट्रेटर होंगे तो दोनों पार्टीज जो होंगी ना मिल के एक एक अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। इफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर निगलेक्ट रिफ्यूज और एक्ट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एंड और डाइज देन द पार्टी हु अपॉइंटेड सच आर्बिट्रेटर में अपॉइंट अ न्यू आर्बिट्रेटर इन हिज प्लेस। अच्छा, अब दो पार्टीज़ ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ठीक है, और एक आर्बिट्रेटर दरमियान से निगलेक्ट करता है या कुछ अगर करता है तो या रिफ्यूज़ करता है या मर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो आर्बिट्रेटर बंदा मर गया या रिफ्यूज़ कर रहा है कुछ भी है, तो उसकी जगह पर न्यू आर्बिट्रेटर भी पार्टी खुद ही अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, वही पार्टी अपॉइंट करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। ए पार्टी फेल्स टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर। ठीक है, अगर वो जो न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था पार्टी ने वो नहीं अपॉइंट करती और सब्सिक्वेंट आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ 15 डेज बाय अदर पार्टीज़। अच्छा, अब जब वो आर्बिट्रेटर निगलेक्ट कर रहा है या डाई हो गया या कुछ भी हो गया तो 15 दिन का नोटिस दूसरी पार्टी इसको देगी कि आप नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। ठीक है, अगर वो अपॉइंट नहीं करती, ठीक है, नया आर्बिट्रेटर, दैन द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द अदर पार्टी एक्ट्स एज अ सोल आर्बिट्रेटर। तो वो जो आर्बिट्रेटर का होगा उसमें जो काम कर रहा होगा ना, जो आर्बिट्रेटर जो अगर 15 दिन का नोटिस दूसरी पार्टी ने दे दिए और वो फिर भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करते, जो उसका आर्बिट्रेटर होगा वो फिर एक सोल आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, वर्ड ऑफ सोल आर्बिट्रेटर बीइंग बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज इफ़ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय कंसेंट। और अगर वो सोल आर्बिट्रेटर दोनों कंसेंट से हुआ है, तो कंसेंट से दोनों के हुआ है, तो वो सोल आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। सोल आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट कैन बी सेट असाइड बाय कोर्ट ऑन अ सफिशिएंट कॉज एंड अलाउ द डिफॉल्टिंग पार्टी टू अपॉइंट हिज आर्बिट्रेटर। अच्छा, अब सोल आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट है उसको कोर्ट सेट असाइड भी कर सकती है, ठीक है, और कोर्ट जो है ना किसी सफिशिएंट कॉज के ऊपर डिफॉल्टिंग जो पार्टी है, जो पार्टी नहीं अपॉइंट कर रही थी, वो कहती है कि यार मेरे पास ये मसला था मैं इसलिए अपॉइंट नहीं कर पा रही थी, तो इसको इसकी अथॉरिटी को करें, वो इसको सेट असाइड करें इसके अपॉइंटमेंट को, और मैं अपना आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट करूँगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है, तो वो फिर उसको भी कोर्ट कर सकती है, ठीक, कोर्ट सुनने के बाद। अच्छा, तो ये अब हमने डिस्कस किया कि पार्टी कैसे अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टी बाय थर्ड पार्टी। अब पहले तो ये है कि एक पार्टी खुद अपॉइंट करती है, ठीक है, फिर थर्ड पार्टी भी। सेक्शन 4 जो है वो डील करता है पार्टीज ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे एग्री दैट आर्बिट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड बाय द थर्ड पर्सन डेजिग्नेटेड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो वो अगर किसी थर्ड पार्टी को भी कहना चाहें तो किसी थर्ड पार्टी को सेक्शन 4 के अंदर वो लोग कह सकते हैं कि तो थर्ड पार्टी उनके आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करे। पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अब सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया कि पार्टी की क्या पावर है, अब हम सेक्शन 8 में डिस्कस करते हैं कोर्ट कैसे अपॉइंट कर सकता है किसी आर्बिट्रेटर को। वेयर द डिफरेंस अपॉइंटेड ऑन अ न्यू आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब कहीं पे अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई डिफरेंस आ गया, कोर्ट किन किन केसेस में, सबसे पहले जिस अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के ऊपर, वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अवेलेबल विद द रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर बट द
parties got conflicted and difference arise from appointment of arbitrator, then a court may appoint arbitrator on application of the party to the arbitration agreement। अच्छा, अब जब दोनों पार्टीज अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का बताया गया था और सारा कुछ था, पर फिर उसकी वजह से पार्टीज के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पार्टीज़ जो है डिफरेंस अराइज हो गया, ठीक है, तो कोर्ट जो है ना नया आर्बिट्रेटर, कोई भी पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन देगी तो कोर्ट एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी। एसेंशियल कंसेंट का ये होना चाहिए, मस्ट बी अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उनके दरमियान होना चाहिए, ठीक है। आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होना है कॉमन कॉन्सेंट पार्टीज़ के कॉन्सेंट के साथ होगा। डिफरेंस अराइज हो जाए दोनों पार्टीज़ के अंदर, ऑल पार्टीज डू नॉट एग्री ऑन अपॉइंटमेंट, और सारी जो पार्टीज़ हैं वो एग्रीमेंट के ना इस चीज़ के एग्री ना हो किसी अपॉइंटमेंट में, तब कोर्ट अपॉइंट करेगी इस बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। इफ़ द आर्बिट्रेटर अंपायर निगलेक्ट और रिफ्यूज और डाइज द आर्बिट्रेशन एंड द आर्बिट्रेशन हैव नो सच क्लॉज अबाउट द वैकेंसी ऑफ द आर्बिट्रेटर सी देन अ कोर्ट में अपॉइंट। अब सब्सिक्वेंट अगर कोई बंदा कोई आर्बिट्रेटर वो निगलेक्ट कर रहा है या कोई वो मेरी बात से रिफ्यूज़ कर रहा है, वो कोई वो मर गया है, ठीक है, कोई भी ऐसा मसला आ जाता है, तो अगर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अगर कोई ऐसा काम होगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कोर्ट तब भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन हैं, आर्बिट्रेशन मस्ट हैव बीन ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय पार्टीज, पहले पार्टी ने अपॉइंट कर लिया हो, वो निगलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और वैकेंसी के बारे में कोई इसके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई क्लॉज ना हो और पार्टीज़ को है ना वैकेंसी को पूरा ना कर पा रही हो, तो फिर वो कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अंपायर, ठीक है, वेयर द पार्टीज और आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अंपायर एंड डज नॉट अपॉइंट हिम द कोर्ट में अपॉइंट अंपायर। जो इसी तरह जैसे अंपायर, अब हमने पहले डिस्कस किया था कौन होता है, पिछली वीडियो अब जिसमें डिस्कस करें तो हमने देखा था कि जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं, अगर वो भी अपॉइंट नहीं कर रहा है तो कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर वो आर्बिट्रेटर को वो अंपायर को अपॉइंट करवा सकती है, ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 9 में लिखा हुआ है पार्टीज़ के बारे में कि पार्टीज़ कैसे अपॉइंट कर सकती हैं, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि कोर्ट कैसे अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले नोटिस बाय एनी पार्टी में सर्व ऑन अदर पार्टी रिटर्न नोटिस टू कनकर अपॉइंटमेंट ऑफ सप्लाइंग वैकेंसी, ठीक है। एक पार्टी दूसरी को नोटिस देगी कि आपके जी वो बंदा मर गया या कोई हुआ है, तो अभी आप अपना नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। application to court, if appointment is not made within 15 days after the service of the court may appoint on application of the given notice take action in this regard, ठीक है। तो अब अगर 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर अगर वो अपॉइंट नहीं करता तो बंदा कोर्ट में चला जाएगा और कहेगा कि इसको कहें जी को आर्बिट्रेटर अपना अपॉइंट करे। अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन द कोर्ट विल गिव अ नोटिस टू द अदर पार्टी एंड गिव अ फुल अपॉर्चुनिटी टू बी हेल्ड, तो अदर पार्टी को नोटिस देगी और उसको सुनेगी। If the mentioned requirements are satisfied, then the court may appoint arbiter who shall have like power to act and make an award as if he has been appointed by the consent of parties, ठीक है। तो वही ऐसे ही एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी कोर्ट, जो भी दोनों पार्टी कंसेंट से होगा और उसको वो आर्बिट्रेटर की तरह वो काम करेगा। अब डिफरेंस हम देखते हैं कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन द कोर्ट कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज इन सर्टन केसेस, ठीक है, सर्टन केसेस के अंदर वो कर सकते हैं। वेयर एज द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 द पार्टीज कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 9 के अंदर पार्टीज खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं कोर्ट में जाए बगैर। अच्छा, अब हम देखते हैं सेक्शन 8 में क्या क्या चीज़ें थी, हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सेक्शन 9 में क्या क्या थी ये भी हम देखते हैं, इसको डिटेल देखते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर बाय कोर्ट, सेक्शन 8 जो है वो आपका कोर्ट से, इट डील्स विद द केसेस विच रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ द वन और मोर आर्बिट्रेटर। As per this section, court may appoint at stage of submission only if arbitration agreement is silent in this regard. अगर silent है आपका arbitration agreement तो फिर आपकी court appoint करेगी। This section deal with the appointment of arbitrator umpire. According to this section, court make appointment of the umpire arbitrator upon application by other party, कोई भी party application देगी, उसके बाद पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन नीड नॉट बी प्रूव एनी सफिशिएंट कॉज और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अब कोई भी अगर पार्टी एप्लीकेशन दे रही है, ठीक है, उसने ये सफिशिएंट कॉज कोई नहीं बताना कि मतलब कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज नहीं कहना कि क्या कॉज है जिसका आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो रहा। सेक्शन 8 कोर्ट इज बाउंड टू गिव अ राइट टू हियरिंग टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को राइट होगा। एंड द टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 कोर्ट में अपॉइंट सोल आर्बिट्रेटर एंड मोर इन इट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सोल आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट करना चाहे तो कोर्ट सेक्शन 8 के अंदर कर सकती है, ठीक है। पावर टू गिव कोर्ट इन दिस सेक्शन आर वाइडर, जो कोर्ट को इस सेक्शन में सेक्शन 8 के अंदर एक वाइडर पावर्स दे दी गई हैं, ठीक है। उसकी तरफ अब दूसरी तरफ हम जाते हैं सेक्शन 9 के अंदर क्या, दिस सेक्शन डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्टीज एंड डील्स विद द केसेस विच रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ द मोर देन वन आर्बिट्रेटर, जो पार्टीज अपॉइंट करती है, ठीक है। ओनली पार्टीज मेक एनी स्टेज एंड कोर्ट डू नॉट एंजॉय मच पावर्स, इसमें सिर्फ पार्टीज को पावर है, कोर्ट इसमें इतनी एंजॉय नहीं कर सकती। दिस सेक्शन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स ओनली, आर्बिट्रेटर के पॉइंट एज पर दिस सेक्शन कोर्ट अलाउज द टाइम टू डिफॉल्टिंग पार्टी टू मेक अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसमें कोर्ट ये कहती है कि डिफॉल्टिंग पार्टी को कह सकती है कि आप अपना अपॉइंटमेंट करें इतने टाइम के अंदर। पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन नीड टू बी प्रूव द सफिशिएंट फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अब जो यहाँ पे पार्टी
एप्लीकेशन दे रही है तो दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो आर्बिट्रेटर अपना अपॉइंट करे, ठीक है। टाइम कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट आफ्टर हेयरिंग द डिफॉल्टिंग पार्टी, टाइम उसको अलाउ किया जा सकता है अगर डिफॉल्टिंग पार्टी की वन पार्टी फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रेटर ऑफ दैट पार्टी में एक्ट एज अ सोल आर्बिट्रेटर विदाउट अप्रोचिंग टू कोर्ट। अगर एक पार्टी नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी का जो होगा वो सोल आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करेगा, जैसे हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। पावर गिवन टू कोर्ट इन दिस सेक्शन आर नैरोर, जो पावर कोर्ट का इस पावर में बहुत नैरो दी गई है, ठीक है। अब हम सेक्शन 8 के अंदर हमने देखा कि वो पार्टीज़ को वो कोर्ट अपॉइंट करती है डायरेक्टली, और सेक्शन 9 के अंदर हमने देखा कि पार्टीज़ खुद अपॉइंट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 12 के अंदर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि वेयर द कोर्ट रिमूव वन और मोर आर्बिट्रेटर नॉट ऑल, वन और मोर आर्बिट्रेटर नॉट ऑल, ठीक है। जिधर कोर्ट ने किसी एक आर्बिट्रेटर को कर दिया, देन द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन ऑफ अदर पार्टी अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। जहाँ पे कोर्ट ने किसी एक आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दिया तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए कोर्ट किसी और अपॉइंट आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकते। वेयर कोर्ट रिमूव अ सोल आर्बिट्रेटर देन द कोर्ट में अपना अप्लाई फिल द वैकेंसी, तो वो कोर्ट उसको भी वैकेंसी को फिल आउट करेगी, ठीक है। जहाँ पे सोल वेयर द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर इज रिवोक्ड एंड देन द कोर्ट में अपॉइंट अ न्यू पर्सन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। जहाँ पे किसी की पार्टीज़ को किसी भी पार्टी की किसी भी आर्बिट्रेटर की उसने जो कोर्ट है उसने उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया, तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या करना है अपॉइंटमेंट करनी है, नए जो सोल आर्बिट्रेटर होगा उसकी अपॉइंटमेंट करनी है, या कोई भी एप्लीकेशन होगी इसका जब रिवोक कर दिया तो नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। तो ये हमने देखा कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में क्या डिफरेंस है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट के। थैंक यू वेरी मच।